कैसे हैं दोस्त। आज बात करेंगे बिहार बीपीएससी तैयारी 3.0 से जो बहाल नए टीचर हुए हैं इनका वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बताइए जो बीपीएससी तैयारी 1 वाले हैं 2 वाले हैं इनका वेतन कितना बढ़ गया है, जो वर्तमान में जो बहाल हुए हैं इनका वेतन कितना मिलेगा। तो इसी खास बात पर हम चर्चा करेंगे। रही बात कि इसमें हम लोग बात करेंगे 9 to 10 और 11-12 के टीचरों के बारे में समझेंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए 1 to 5 और 6 to 8 का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें पूरे पाई बताया गया है। इसमें भी हम लोग पाई के बारे में समझेंगे कि आपका वेतन कितना मिलेगा। तो रही बात कि वीडियो पर आप नए हैं तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले आज 1 जनवरी यानी जो है कि 1 जनवरी को बहुत बहुत बधाई सुनाते हैं, क्योंकि नए साल एक नए ऊर्जा एक नए उमंग के साथ चलिए नए साल में प्रवेश करते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको नए साल एक आपके लाइफ में नया उमंग लाएगा। सबसे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि जो हमारे गार्जियन जो टीचर बनेंगे जो है कि 9 to 10 का, इनका बेसिक रहेगा 31,000। 31,000 पे अभी केंद्र में चल रहा है 53% डीए, लेकिन आज से आप पात्र हो गए हैं 3% और डीए का, क्योंकि केंद्र में 3% डीए और लगने जा रहा है। तो हम 53% पर ही जोड़े हैं। तो रही बात कि 31,000 पे अगर 53% डीए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16,430। लेकिन जब 3% और भी डीए बढ़ेगा आज से, तो आप आज से पात्र हो गए हैं, आपको वो भी मिलेगा। तो वो मिलेगा 930 रुपया, इसमें आप जोड़ लीजिए। रही बात कि एचआरए की बात करते हैं तो जितने बिहार बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं इनको सरकार द्वारा एचआरए 5% दिया जाता है। तो ये अगर 31 पर जोड़ेंगे 5% तो ये होगा 1550 और 1000 मेडिकल मिलता है। ये टोटल पैसा आपका हो जाएगा 49,980 रुपये हो जाएगा। जो हमारे गार्जियन टीचर रहेंगे 9 to 10 का, इनका ग्रोथ सैलरी हो जाएगा 49,980। इस पर कटेगा क्या कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं कि एनपीएस यूपीएस। रही बात कि एनपीएस जो पहले से जो कट रहा है या लागू है 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा केंद्र में यूपीएस। आपको जानकारी है कि जब केंद्र में लागू होगा तो राज्य में भी लगेगा। तो ये दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। तो जैसे आपका बेसिक है 31,000 और डीए उस पर जोड़ेंगे 53% तो ये होगा 16,430। दोनों पैसा जोड़ने के बाद 47,430 पर अगर 10% काटेंगे तो आपका पैसा अकाउंट से कट जाएगा, यानी 4743 रुपया। यहाँ जो है कि 4743 रुपया आपका कट गया। उसके बाद अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं कि सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है कि एनपीएस भी रहेगा और यूपीएस भी रहेगा। एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार आपको देगी एनपीएस खाते में 14%, यानी वो भी देगी आपका बेसिक प्लस डीए का 14%। तो सरकार देगी, यानी 66 से 40 रुपया और प्लस ये आपका पैसा। दोनों पैसा ये जो है कि एनपीएस खाता में जमा होगा। ये आपका पैसा प्लस ये सरकार का पैसा, समझ लीजिए कि दोनों पैसा आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना पैसा जमा हुआ रहेगा उसका 60% आपको मिल जाएंगे। 40% सरकार अपने पास रखेगी और उस पैसे का जो है कि शेयर मार्केट में डाल देगी। और जितना शेयर मार्केट के अनुसार वो महीने का ब्याज आएगा वो आपको समझ जाइए कि पेंशन के ऊपर मिलेगा। ये एनपीएस का नियम। लेकिन 1 अप्रैल 2025 को जो लागू होने जा रहा है यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, तो इसमें सरकार दे रही है 18.5%। एनपीएस में दे रही है 14%, लेकिन यहाँ देगी 18.5%। तो इसका नियम ये है कि इसमें जो आपका ये 10% है या ये सरकार देगी 14%। तो ये दोनों पैसा अब इसमें जमा होगा अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो अब क्या है कि यूपीएस का पैसा ये पूरे जमा होने के बाद जब आप रिटायरमेंट होंगे तो यहाँ आपको सरकार पैसा नहीं देगी, इसके बदले आपको पेंशन देगी। पेंशन क्या देगी, क्योंकि समझ सकते हैं कि जो बेसिक है, बेसिक हर एक वर्ष बढ़ता है 3% इंक्रीमेंट के माध्यम से। तो जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना ये बेसिक बढ़ा रहेगा उसका 50% आपको समझ सकते हैं कि पेंशन के रूप में मिलेगा। ये है यूपीएस का नियम। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। एनपीएस में रहेंगे तो सरकार इसमें देगी 14%, यूपीएस में रहेंगे तो सरकार देगी 18.5%। यहाँ तक आप समझ गए। एक बात और समझ लेते हैं कि आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ये वेतन आपका 1 वर्ष में 3 बार बढ़ेगा। एक बार ये इंक्रीमेंट के माध्यम से, तो ये इंक्रीमेंट जब बढ़ता है तो ये आपका बेसिक में जुड़ेगा, और जब बेसिक बढ़ता है तो बेसिक आधार से आपका वेतन का ग्रोथ होता है। और 2 बार आपको लगता है केंद्र में डीए, तो अभी जो है कि 53% डीए चल रहा है। तो मैं पहले बताया कि 3% और आपको डीए लगने वाला है, तो आपको उसमें बढ़ जाएगा 930। तो डीए जो है कि केंद्र में 2 बार लगता है। तो ये जो है कि डीए और प्लस जो है कि इंक्रीमेंट, यानी सब मिला करके 1 वर्ष में आपका 3 बार वेतन बढ़ेगा। यहाँ तक आप समझ गए। और रही बात कि हर एक 10 वर्ष बाद पे कमीशन के माध्यम से आपका वेतन बढ़ता है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारियों को हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए सब चाहते हैं कि हम जो है कि सरकारी कर्मचारी बने। अब यहाँ तक समझ गए। तो रही बात कि सब कटने के बाद आपका जो है ग्रॉस सैलरी है 49,980 पे, ये कट गया यूपीएस एनपीएस, यानी 4743 रुपया या 30 रुपया आपका जो है कि सरकार बिहार सरकार द्वारा जीआईएस बीमा काटा जाता है आपके सुरक्षा के लिए कि अगर भविष्य में कुछ दुर्घटना होती है तो इसके लिए 30 रुपया कटता है। तो रही बात कि सब पैसा कटने के बाद आपका जो है कि अकाउंट में पैसा आएंगे
45,260। ये जो है कि हम जोड़े हैं 53% DA के आधार पे। लेकिन आज से मैं बार बार बता रहा हूँ कि 3% और लग गया है। तो ये सरकार द्वारा जब लगाया जाएगा आपका एरियस जोड़ के मिलेगा, तो इसमें 930 पे और जोड़ लीजिए, तो इसमें 930 पे और जोड़ लीजिएगा, तो आपका वेतन इतना होगा। रही बात कि अब बात करते हैं 11-12 के जो हमारे गार्जियन टीचर हैं, तो इनका बेसिक रहेगा 32,000 पर वही 3% हम DA निकाले हैं, तो ये होगा 16,960। रही बात कि आप भी जोड़ सकते हैं 900 जो है कि 60 रुपया, ये आपका 3% जब DA लग रहा है इस पर। वही HRA की बात करते हैं तो 32,000 पे HRA जोड़ेंगे 5%, तो ये हो जाएगा 1,600 और 1,000 मेडिकल, तो आपका हो जाएगा ग्रोस सैलरी 51,560 रुपया। तो वही मैं पहले बता दिया कि UPS NPS जो नियम है। तो रही बात कि दोनों कंडीशन में आपका 10% कटेगा, तो ये जो है कि आपका बेसिक है 32,000 पे, अगर 53% अगर DA जोड़ेंगे तो 16,960 पे ये टोटल पैसा हो गया। 48,960 पे 10% आपका पैसा यानी 4896 रुपये आपका कट जाएगा। अगर आप NPS में रह रहे हैं तो सरकार आपको देगी 14% यानी 6854 रुपया देगी, और नहीं तो अगर UPS में रह रहे हैं सरकार देगी 18.5% यानी कि 9,057 रुपया। ये आपका हो गया। समझ आइए कि अगर आप UPS में रह रहे हैं तो। रही बात कि ये सब दोनों कटने के बाद यहाँ आपका ग्रोस सैलरी 51,560 पे UPS NPS कट गया 4896। और रही बात कि वही बात करते हैं 30 रुपया आपका जो GIS बीमा है, तो टोटल आपके अकाउंट में आएंगे 46,634 रुपया। ये हमारे 11-12 के जो टीचर हैं इनका। अगर रही बात कि 3% और DA उसमें जोड़ लीजिए, 46,634 में 960 रुपये और जोड़ लीजिए, ये आपके अकाउंट में आएंगे। रही बात कि जहाँ पर ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय।